नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके सामने गुलदस्ता-ए अहादीस से एक फूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी जामे तिर्मिज़ी के अंदर 3380 नंबर पे ये हदीस मौजूद है और ये हसन सही हदीस है। आप फरमाती हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ादा मा क़ादा क़ौमुन मक़अदन, जो लोग किसी मजलिस के अंदर बैठते हैं और लम यज़कुरुल्लाह फ़ी, वहाँ से बैठ के खा पी के उठ जाते हैं, अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते बिल्कुल, वलम युसल्लु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, ना कोई दरूद पढ़ा, ना कोई ज़िक्र किया, ना कोई इस्तिग़फ़ार किया, ये फारिग हुए खा पी के उठ गए। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्ला काना अलैहिम हसरतन यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा तो ये चीज़ उनके लिए अफसोस का और नदामत का सबब बनेगी। तो किसी भी मजलिस में बैठे अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, रब्बि इग़फ़िरली ज़ुनूबी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, कोई से प्यारे जुमले ज़रूर कह लिया करें। चाहे खाना खा के उठें तो वहाँ भी बिस्मिल्लाह इब्तिदा में पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में पढ़ ली, या पूरी दुआ पढ़ ली, तो इंशाअल्लाह वो मजलिस भी पाक हो जाएगी, वो क़यामत के दिन अफसोस का सबब नहीं। सोएं तो सोते वक्त अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत वाहिया पढ़ लें, गोया इस मजलिस के अंदर, इस जगह पे, इस सिटिंग में आपने अल्लाह का ज़िक्र कर लिया। उठें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी, वाशरूम भी जाएं तो जाने से पहले आप अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, उठें तो गुफ़रानक पढ़ लें। इंशाअल्लाह ये भी सिटिंग जो है कुछ वक्त के लिए अल्लाह का ज़िक्र इब्तिदा और इंतहा में हो गया, हमारे लिए अफसोस का सबब नहीं बनेगी। नमाज तो सुबहान अल्लाह सारा ज़िक्र है, कुरान तो सारा ही ज़िक्र है, आप उसकी तिलावत करें और रोज़ाना पारा आधा पारा पढ़ने की कोशिश करें या ज़्यादा हो तो सुबहान अल्लाह, तो ये सारी बाइस रहमत चीज़ें बनती जाएंगी। जज़ाकुमुल्लाह, तवज्जो दिलाई, मुझे आपको अल्लाह अमल की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। वस्सलाम।